Good morning, student. Today we will start with the environmental issues. So what are the different environmental issues? Under this chapter we will cover the air pollution and its control, water pollution, solid waste pollution, agrochemicals and their effect on the environment, radioactive waste, greenhouse effect and global warming, ozone depletion in the stratosphere, degradation by the improper resources utilization and maintenance, and last is the deforestation. So this chapter is also important for the environment in the not only in the plus 1 plus 2 classes but also in the graduate classes. So first is what is the environmental issues. लास्ट में हमने जब लेक्चर में बायोडाइवर्सिटी किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम जो डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस क्या किसकी वजह से हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी कि कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जो कि बायोडाइवर्सिटी को लूज़ कर रही हैं. जैसे डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड की, वाटर की, होम की, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, ऑटोमोबाइल एंड बहुत सारी और कमोडिटीज़ हैं जो कि ह्यूमन को चाहिए. और इन डिमांड्स को कंप्लीट करने के लिए या पूरा करने के लिए ज़्यादा कहाँ से रिसोर्सेज कौन से यूटिलाइज हो रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज. इसका मतलब जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका यूडिशियस यूज़ नहीं हो रहा है. अगर नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूज़ ना हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है, दैट इज़ गिव अ पोल्यूशन, कंट्रीब्यूट टू अ पोल्यूशन. कि कौन सा पोल्यूशन, एयर, वाटर एंड सॉइल का पोल्यूशन. सो अब जो है हमने क्या करना है, स्टॉप करनी है डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज. इसका मतलब क्या है कि जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमने डिप्लीट नहीं करना, ख़त्म नहीं करना, डिग्रेड नहीं करना. लेकिन साथ में साथ ये भी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपमेंट रोक देनी है या काम नहीं करना या नीड्स कंप्लीट नहीं करनी है. लेकिन शर्त ये है कि साथ में हमने डेवलपमेंट भी करनी है. ठीक है. तो पोल्यूशन क्या है, पोल्यूशन क्या है, दिस इज़ द अनडिज़ायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल. सो एयर, लैंड, वाटर और सॉइल में जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, अनडिज़ायरेबल चेंज को हम बोलते हैं पोल्यूशन. तो जैसे जो भी एजेंट्स हैं जो ऐसी अनडिज़ायरेबल चेंज लेके आते हैं उनको हम बोलते हैं पोल्यूटेंट्स. सो एनवायरनमेंट को जो इन ऑर्डर टू कंट्रोल एनवायरनमेंट पोल्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट बनाया है. ये 1 मार्क क्वेश्चन हमेशा आपको आता है, व्हाट इज़ द एक्ट that control the environmental pollution. The name of that act is Environment Protection Act 1986. ये क्या प्रोटेक्ट करता है, एनवायरनमेंट को. एनवायरनमेंट मतलब एयर, वाटर और सॉइल, हमारी सॉइल को प्रोटेक्ट करता है. तो एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, हमने जो एयर पोल्यूशन है उसको किस तरह से कंट्रोल करना है. एयर से पहले हमें प्रॉब्लम क्या होएगी, अगर एयर में प्रॉब्लम है, हम सांस एयर में लेते हैं तो एयर में बहुत सारी रेस्पिरेटरी सांस की प्रॉब्लम्स होएगी. सो एयर पोल्यूटेंट्स क्या है, उससे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या होती है, प्रॉब्लम होती हैं. इससे क्या होएगा, क्रॉप्स की, एयर अगर पोल्यूट है तो क्रॉप की जो यील्ड है वो कम हो जाएगी, ग्रोथ कम हो जाएगा, उन प्लांट्स की डेथ होनी शुरू हो जाएगी. और इसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमन का, एनिमल्स का, जहाँ जैसे हम सांस लेते हैं वो ख़राब हो जाएगा, हार्मफुल फैक्ट होएगा. हार्मफुल फैक्ट कितना होएगा ये डिपेंड करेगा कि कितने पोल्यूटेंट्स हैं एनवायरनमेंट में, एयर में कितनी ज़्यादा एक इंसान जो है उस गंदी एयर में या पोल्यूटेड एयर में या फाउल एयर में उसको खड़ा होना पड़ता है. जो जो जैसे स्मोक स्टैक्स होते हैं और थर्मल पावर प्लांट्स के, ठीक है, वहाँ थर्मल पावर प्लांट्स बहुत अपने देखे हुए, स्मेल्टर्स होते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर,
वो क्या रिलीज करते हैं, पार्टिकुलेट एंड गैशियस एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। पार्टिकुलेट और गैशियस एयर पोल्यूटेंट्स जो है छोड़ते हैं टुगेदर विद द हार्मलेस गासेस, साथ में कुछ एक हार्मलेस गासेस भी हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। और ये जो पोल्यूटेंट्स हैं इनको हमको जो है जहाँ तक इसको सेपरेट करना होगा या फिल्टर करना होगा, ताकि ये जो पोल्यूटेंट्स है वो जो रिलीजिंग द हार्मलेस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। इनमें जो मतलब जैसे जो इंडस्ट्री की चिमनियों में निकल रहा धुआं है, उस धुएं को के अंदर भी बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं, तो ये इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस धुएं को साफ करके वो एनवायरनमेंट में या एयर में भेज दे। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स जो है वो क्या करते हैं, ये पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करते हैं। पार्टिकुलेट मैटर जो सॉलिड पार्ट है, स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं जो एयर में होंगे दैट मस्ट बी हार्मफुल, तो उनको करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स जो है यूज़ करते हैं। दिस इज़ द, इसमें क्या है, जैसे डर्टी एयर है रेड कलर में, आपको लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हो, ये इसमें जा रही है प्रेसिपिटेटर में, तो वहाँ पे जाके जो पार्टिकुलेट मैटर है, पार्टिकुलेट मैटर जो है वो क्या कर रहा है, वो नीचे बैठ रहा है, ठीक है, स्क्रबर के पास चला जाएगा, और जो एयर है ऊपर देखो प्रेशर से ऊपर जा रही है। यहाँ पे वाटर और लाइम स्प्रे हम करते हैं, उससे क्या होएगा, जो एयर है वो बाहर, जो और पार्टिकल्स है लाइम और स्प्रे से या वाटर से क्या है वो सेटल डाउन हो जाएंगे, तो क्लीन एयर जो है वो बाहर आ रही है। इसी तरह से आप देख रहे हो यहाँ पे डर्टी एयर जा रही है, अंदर क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड वायर है, ठीक है। तो ये नेगेटिवली चार्ज जो वायर्स हैं उससे जो क्या करेंगे, इनको ट्रैप कर लेंगे जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को, तो उसके बाद एयर जो है, और इसमें कलेक्शन प्लेट ग्राउंडेड नीचे ये सारे जो है प्लेट के ऊपर बैठ जाएंगे, तो क्लीन एयर अंदर जाएगी। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे हम 90% जो है पार्टिकुलेट मैटर जो है उसको रिमूव कर सकते हैं प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट, किसी भी थर्मल प्लांट से। तो इट हैज़ इलेक्ट्रोड वायर्स, जो भी आपने देखी हैं वो कहाँ होती हैं, सेवरल थाउजेंड वोल्ट पे उसको मेंटेन करते हैं, विच प्रोड्यूस अ कोरोना दैट रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उस एनर्जी से जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किससे साथ अटैच हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स के साथ। डस्ट पार्टिकल्स किस में है, एयर में। गेटिंग दैम अ नेगेटिव चार्ज, वो नेक्स्ट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो कलेक्टिंग प्लेट्स है उसको ग्राउंडेड किया जाता है एंड अट्रैक्ट द चार्ज डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को ये जो प्लेट्स हैं वो अट्रैक्ट कर लेंगी। सो द वेलोसिटी ऑफ एयर बिटवीन द प्लेट्स मस्ट बी लो इनफ टू अलाउ द डस्ट टू फॉल। तो यहाँ पे जब ये प्लेट्स के अंदर से एयर बाहर निकलेगी, तो वहाँ पे एयर के फ्लो को थोड़ा स्लो कर देना है, ताकि जो डस्ट है वो फॉल हो जाए। अब जो स्क्रबर होता है, स्क्रबर कैन रिमूव द गैसेस, कौन सी गैसेस को रिमूव कर सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह को ये रिमूव कर देता है। सो इससे क्या होएगा, डेंजर ऑफ पार्टिकुलर मैटर दैट इज़ वेरी स्मॉल एंड नॉट रिमूव्ड बाय ऑल द प्रेसिपिटेटर्स, उनको जो CPCB है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए, जो पार्टिकुलेट साइज है 2.5 माइक्रोमीटर और लेस देन डायमीटर जो है 2.5, रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म। जो बहुत स्मॉल साइज़ के पार्टिकुलेट मैटर होते हैं जिनका साइज 2.5 से भी कम होता है, माइक्रोमीटर से भी कम होता है, सबसे ज़्यादा वो फाइन पार्टिकुलेट्स होते हैं जो कि हमारे अंदर जो है चले जाते हैं, जिससे कि हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, इरिटेशन होती है, इन्फ्लामेशन होती है, लंग्स की डैमेज हो सकती है, और प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है। सो दीज आर द एयर पोल्यूटेंट दैट वी हैव डन द पोल्यूशन इन द एयर।